गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। एपिसोड के स्टार्टिंग में आसाही के पूछने पे अकीरा उनसे उनकी मदद लेने से मना कर उनको उनके बारे में सोचने बोलकर वहां से बाहर चले गया था। इसके जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि अकीरा हमें अभी इतना काबिल नहीं समझता कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो सके। तभी एक बंदा सभी को बताता है कि पास में ही एक फेस्टिवल लगने वाला है जिसमें एक कंटेस्ट रखा जाता है, लेकिन उसमें जो भी जीतता है वो गायब हो जाता है। शायद उन्हें बंदी बनाकर ब्लैक मार्केट में उनकी नीलामी की जा रही है। जो सुन आसाही बोलता है कि अगर हम उस कल्प्रिट को पकड़ ले तो आसाही हमें फिर उसके काबिल लायक समझेगा। तो सुन सभी खुश होकर ये करने को मान गए थे। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है कि चलो ये करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को देखते हैं जो सब अकीरा और अमीले के साथ उसी फेस्टिवल में जा रहे हैं। और फेस्टिवल में खाने के बारे में सुन सुन के अमीलिया एक्साइटेड हुए जा रही थी। वो अकीरा से बोलती है कि हम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे जिसमें हम एक ग्रैंड प्राइज जीत सके। तभी उन्हें शोर सुनाई देता है, इसीलिए अकीरा वहां जाके पूछता है तो वो लड़की उसे बताती है कि देखो ना मिस्टर, इन लोगों ने कॉन्टेस्ट में डीमंस को बैन किया है। और वो अपना नाम लेटी बताती है। जो सुन अकीरा सोचता है कि ये डीमन है, फिर भी मैं इससे कोई स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं फील कर पा रहा हूँ। उस लड़की को शायद नाइट भी देख के पहचान गई थी। वो लड़की अकीरा से चिपक कर उसे इस रिसेप्शनिस्ट को उसे कॉन्टेस्ट में लेने के लिए बोलने लगती है। तभी जेलेसी में अमीलिया वहाँ आके दोनों को अलग करती है और फिर रिसेप्शनिस्ट के आइडेंटिटी प्रूफ मांगने पे अमीलिया उसे अपना पेंडेंट दिखाती है। जो देख के तो वो रिसेप्शनिस्ट भी हैरान होकर प्रिंसेस अमीलिया को पहचान गई थी और फटाक से उन्हें अप्लाई कर देती है। अमीलिया अकीरा से बोलती है कि तुम किसी और लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे, जिस पर अकीरा बोलता है कि वो नहीं कर रहा था। फिर अकीरा अमीलिया से पूछता है कि क्या हम इस लड़की को अपने साथ ले चले। तो अमीलिया उससे बोलती है कि मुझे एतराज नहीं है, बस तुम उससे फ्लर्ट मत करना। तो अकीरा उस रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि वो उस लड़की का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो रिसेप्शनिस्ट भी प्रिंसेस के नाते उसे कॉन्टेस्ट में भेजने के लिए मान गई। लेटी नाइट को देखती है, जिसे देख नाइट उसको लेडी लेटी करके बताती है कि अब उसका नाम नाइट है। जो सुन लेटी बोलती है तो मतलब तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। अकीरा के पूछने पर नाइट उसे बोलती है कि वो उसको जानती है और वो उसे बाद में ये सब बताएगी। लेटी उनसे बोलती है कि अभी कॉन्टेस्ट चालू होने में टाइम है, तो क्यों ना हम थोड़ा घूम ले। जो सुन अमीलिया भी एक्साइटेड हो गई। फिर लेटी चिल्ला के फेस्टिवल में सभी को उसका नाम बता के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसको वोट करने के लिए बोल रही थी। फिर वो एक लड़की के पास जाके उसके टी शर्ट पे अपना जबरदस्ती सिग्नेचर देके सभी को उसके ऑटोग्राफ या हैंडशेक के लिए उसके पास आने पूछती है। इसे देख नाइट अकीरा को बताती है कि लेडी लेटी का बिहेवियर थोड़ा अलग है। फिर दो लड़कियां अकीरा को देख बोलती है कि क्या वो साइलेंट असासन है, और फिर अकीरा के उनको देखने पे वो शर्मा के वहाँ से भाग गई। क्रो अकीरा को बताता है कि वो फेमस हो गया है क्योंकि उसे लोगों ने डीमंस को मारते हुए देखा था, और तभी से वो लोग उसे डार्क असासन और साइलेंट असासन नाम से फेमस कर रहे हैं। जो सुन अकीरा बोलता है कि वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन नाइट उसकी तारीफ करती है कि वो इंटरेस्टिंग है। फिर क्रो अकीरा को एक येलो पेंडेंट देकर बोलता है कि ये मुझे गिल ने तुम्हें देने को बोला था, वो लोग तुम्हें सीधा येलो रैंक में प्रमोट कर रहे हैं। तो मिलिया बताती है कि वो उसके आइडेंटिटी के लिए यूज होगा और उसके पास सिल्वर है। तो अकीरा बोलता है तुम्हारा मेरे येलो से बहुत ऊपर है, जिसपे अमीलिया एग्री करके बताती है कि किलिका के पास गोल्ड है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 4 लोगों के पास ही है। आसाही अकीरा को बताता है कि उनके पास भी येलो है, तो उससे एडवेंचरिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो वो उनसे पूछ सकता है। तभी लेटी अमीलिया को बुलाती है कि यहाँ बहुत सारा खाना है। जो सुन अमीलिया एक्साइटेड होके वहाँ चले गई। तभी आसाही का दोस्त उसका स्किल कोई कॉन्टेस्ट के लिए यूज करने बोलता है, जिसपे आसाही उससे बोलता है कि मेरा स्किल ऐसे कामों के लिए नहीं है। और फिर अमीलिया के पीछे अकीरा नाइट को भी भेज दिया, जहाँ नाइट को सभी देख डरते हुए रास्ते से हटते जा रहे थे। फिर अकीरा क्रो से पूछता है कि तुम क्यों हमारे साथ आए, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम फेस्टिवल्स में इंटरेस्टेड होगे। तो क्रो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने अपनी बहन का बदला क्यों नहीं लिया, इसीलिए नहीं कि वो नहीं चाहेगी, बल्कि मैं बूढ़ा होते हुए जा रहा हूँ। बिशमैन ऊपर से भले ही ना दिखे, लेकिन अंदर से मेरी ताकत कम होते जा रही है, और मेरी बहन के कातिल हमेशा बॉडीगार्ड से घिरा हुआ होता है। इसे मारना आसान नहीं है, जो कि है ग्राम क्लस्टर। जो नाम सुन अकीरा को याद आया कि उसके उरुक के रास्ते में वो बैंडेज भी ग्राम के द्वारा ही भेजे गए थे। फिर क्रो आगे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अमीले की कंट्री में एंटर होते ही कैसे डीमंस उसके पीछे पड़ गए। वो सब ग्राम ने इन्फो लीक किया था। वो अपने पावर से किसी भी मर्चेंट शिप के पैसेंजर का इन्फो निकाल सकता है। जो सुन अकीरा भी हैरान हो गया। फिर क्रो बताता है कि उसने खुद लिया का स्टाफ बनाया था, जिसमें यूज किए गए जेम की वजह से मुझे पता चला था कि तुम डेंजर में हो और मैं वहाँ आया था। तो कीरा बोलता है कि हेल्प के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम अभी ये क्यों बता रहे हो। जिसपे क्रो बोलता है कि वो इसीलिए तुम्हारा साथ दे रहा है, वो उसका हेल्प किया ताकि वो अकीरा को उसके कर्ज में डाल सके। और फिर वो अकीरा से कुछ रिक्वेस्ट करता है, जो चीज फिलहाल तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन अकीरा वो सुन के शॉक हो गया था। क्रो उससे बोलता है कि तुम आराम से ये डिसाइड करके बताओ मुझे, मैं तुम्हें बार बार ये पूछते रहूंगा। तभी वहाँ नाइट
गिल्स आगे क्रो से बोलते हैं कि टाइम हो गया है कि हमें रहने के लिए अरेंज करना चाहिए। फिर क्रो अकीरा से बोलता है कि तुम जब कॉन्टेस्ट वेन्यू में पहुंच जाओ तो मेरा नाम ले लेना, जिससे तुम्हें कॉन्टेस्ट देखने के लिए अच्छी सीट मिल जाएगी। जोसुन अकीरा बोलता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि लोगों को कर्ज में कैसे डाला जाए, जिसपे क्रो बोलते हैं कि जब तुम मेरे इतना जी लोगे तो ऐसा अपने आप ही हो जाएगा। और फिर वो वहाँ से गिल्स के साथ चले गए। फिर हमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पहले यूकी को देख उसके साथी उसे क्यूट बोलते हैं और क्रो का नाम लेने पे अकीरा और सभी को अच्छी जगह बैठने मिली होती है। फिर शिलोरी को देख वापस उसके साथी उसे भी क्यूट बोलते हैं और फिर उसकी एंट्री होने वाली थी, जिसका इंतजार अकीरा कर रहा था, जो कि है एमिलिया, जो सच में बड़ी प्यारी लग रही थी। और अकीरा भी यही बोलता है और वो उसकी खूबसूरती देख ब्लश करने लग गया था और दर्शकों में भी शोर शराबा था। तभी एंट्री होती है लैटी की, जो कि सीधा जाके साइड में क्रिस्टल लगा देती है, जो देख किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहती है। और तभी लैटी के लगाए वो क्रिस्टल शाइन करके उसको फोकस देते हैं और फिर लैटी अपना रोब निकाल के फेंक के बोलती है कि सभी लोग मुझे वोट करना। अकीरा उसे देख नाइट से पूछता है कि क्या ये सच में डीमन है, तो नाइट बोलती है कि बिलीव करना हार्ड है लेकिन यही सच्चाई है। और फिर होस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विनर अनाउंस करता है, जो कि एमिलिया और लेटी दोनों थे, क्योंकि उन दोनों में टाई हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग बात कर रहे थे, जहाँ अकीरा के एमिलिया के पक्ष लेते देख लेटी बोलती है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्ट हो रहे हो, तो अकीरा बोलता है कि मैं बस एमिलिया में इंटरेस्टेड हूँ, जो सुन एमिलिया को भी अच्छा लगता है। फिर नाइट लेडी लेटी को बोलती है कि अगर आप ऐसे लोगों का अटेंशन खींचोगी तो आपके फादर शायद गुस्सा होंगे, जिस पे लेटी बोलती है कि उसकी उनके साथ फाइट हुई है, इसीलिए वो घर छोड़ के भाग गई है, जो चीज नाइट ने भी अनुमान लगा लिया था। फिर अकीरा के प्रश्न पर नाइट बताती है कि ये डीमन लॉर्ड की बेटी है। तो सुन अकीरा के साथ साथ सभी लोग शॉक हो गए। हम देखते हैं कि उन पे नजर रखी जा रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही ग्रैम है, जो अपने बंदे से अभी रुकने बोलता है और कुछ तो बेचने की बात करता है एमिलिया को देख के। फिर सीन वापस से अकीरा की ओर आता है, जो कि लेटी को अपने वर्ल्ड लाइट से स्कैन करके उसका स्टेटस दिख रहा था, जिसे एमिलिया बताती है कि मैं जानती थी कि ये स्ट्रांग है और मेरे बताए बिना अकीरा तुम्हें अपने वर्ल्ड लाइट को स्कैन करना सीखना चाहिए। तो सुन अकीरा को कुछ विजन्स आते हैं। फिर वहाँ क्रो और गिल्स आके बताते हैं कि उन्होंने रहने का बंदोबस्त कर दिया है। लेटी उनके साथ नहीं आती क्योंकि अकीरा के क्लासमेट्स को उसके रहते हुए शायद नींद ही नहीं आएगी और वो कहीं बाहर कैंप कर लेगी। फिर होटल में सभी कल के ही होने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो अमीले के पूछने पे सुकासा उससे बोलता है कि हमें जीतने पे कोई फूड मिला तो हम आपको दे देंगे, जो सुन के वो खुश हो गई और फिर सभी बात लेने चले गए। तो अमीला कीरा को उसके साथ बात करने को पूछती है, जिस पे कीरा बोलता है कि वो वुमन बात पे नहीं आ सकता। तो अमीला उसे उसका हाइड स्किल यूज करके घुसने बोलती है, लेकिन फिर भी अकीरा नहीं मानता। तभी क्रो अकीरा को वापस उसके रिक्वेस्ट के बारे में याद दिलाता है, तो अकीरा बोलता है कि वो उसके बारे में सोचेगा। जो सुन अमीला परेशान होकर बोलती है कि अकीरा 2 दिन से सोया नहीं है, तो उसे आराम करना चाहिए और फिर वो उसको उसके बेड पे लेटा देती है और उससे बोलती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगी और अपने स्किल से उसे जबरदस्ती सुला देती है। अमीला के बाहर आने पे क्रो उससे बोलता है कि वो फोर्सफुल था। तो अमीला उससे बोलने लगती है कि तुमने क्या अकीरा के सर में डाल दिया है, मैं उससे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी जो वो ना करना चाहता हो। तो क्रो बोलता है कि वो बस उससे कोई काम की बात किया था और उसने उस डीमन को नहीं मारा था क्योंकि वो नहीं चाहता था उसे मारना। दूसरी अमीलिया को औरम का वो सीन याद आता है, जिसके बाद अमीलिया बोलती है कि तुम्हें जैसा सोचना है सोचो, लेकिन अकीरा की लाइफ को बीच में मत लाओ। इस पे क्रो बोलता है कि वो खुद भी ऐसा नहीं चाहता, वो अकीरा को फोर्स नहीं कर रहा, अकीरा की वो अपनी मर्जी है और अगर अकीरा के दिमाग में ऐसा करने का ख्याल आएगा तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही ऐसा करेगा। जो सुन तो अमीलिया भी सोच में पड़ गई। फिर अगली सुबह सभी लोग प्राइज कलेक्ट करने जा रहे थे, जहाँ अकीरा उनके साथ नहीं था क्योंकि वो अभी भी सो रहा है। जो एक आसाही और उसके दोस्त सोचते हैं कि अकीरा के ना होने पे वो लोग उस ह्यूमन किडनैपर से खुल के लड़ सकेंगे। वो लोग को प्राइज कलेक्ट करने कोई अजीब सी हवेली पे बुलाया गया था। तभी वहाँ कुछ असासन आके अमीलिया को बोलते हैं कि तुम्हें ग्रैम ने बुलाया है। तो अमीलिया फिर ग्रैम की बेइज्जती कर बोलती है कि वो उसके पास नहीं चलेगी। जो सुन वो असासन अटैक करने के लिए रेडी हो गए। इन्हें देख सभी हीरोज की पार्टी भी तैयार हो गए, लेकिन तभी अमीलिया अपना ग्रेविटी मैजिक यूज कर उन सभी असासन्स को दबा के उनसे पूछती है कि ग्रैम मुझे क्यों बुला रहा है। जिसपे वो लोग पहले तो बताने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अमीलिया के प्रेशर डालने पे वो उसे बताते हैं कि जो कोई भी यहाँ कॉन्टेस्ट में जीतता था उन सभी में से बहुत लोगों का ग्राम ऑर्गन सेल कर दिया करता था और उनके मिसिंग होने का रूमर्स को पैसे से दबा देता था। और ये जान के कि वो लोग अमीलिया को भी बेचने वाले थे, अमीलिया बहुत ही गुस्सा हो गई थी। लेकिन तभी लैटी उसे होश में लाके बोलती है कि तुम्हें इन्हें नहीं मानना चाहिए। इस पे अमीलिया उससे बोलती है कि इन लोगों ने बहुत से क्राइम किए हैं। तो लैटी बोलने लगती है कि बुरे लोगों का भी अपना स्टोरी होता है और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उनकी लाइफ छीनने का अधिकार है। जो सुनते अमीलिया भी तब रह जाती है और अमीलिया के स्किल यूज करने की वजह से माइंड कनेक्ट होने से अकीरा भी ये देख पा रहा होता है। लैटी बोलती है कि अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तब
माना जब मैं पास में ना हो। मैं भले ही जस्टिस के साइड से हूँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा सकती जिन्हें मैं ना देख सकूं। और अकीरा भी सोचने लगता है कि वो भी अमीलिया को किसी को मारता नहीं देखना चाहता और लेटी को थैंक्स करता है इसके लिए। और फिर वो सोचता है कि अगर मैंने किसी को मारा तो अमीलिया को पता चलने पर वो क्या सोचेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।